जय हिंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 की ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज के तहत हम 1.1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे सबसे पहले कमेंट में भी मिल जाएगी और यदि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमने गुणा के नियम और जोड़ के नियम पर भी बनाया है, तो यदि आपको ये नियम नहीं आते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला सवाल है, गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो गुणनफलों को ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब होता क्या है? जब हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आता है उसको हम गुणनफल कहते हैं, या मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है उसे मेहनत का फल कहते हैं, और गुणा करने के बाद जो फल मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 3 गुणा -1। देखिए, चिन्हों के बारे में मैं आपको पहले से वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ कि माइनस माइनस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा करने से कौन कौन से चिन्ह आते हैं। यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन विस्तार से समझने के लिए एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो 3 गुणा 1, वो भी माइनस का 1 है। तो जब किसी संख्या में कोई चिन्ह ना हो तो समझ लीजिए उसमें प्लस का चिन्ह है। 3 का गुणा -1 के साथ होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। बी नंबर है -1 गुणा 225। अब -1 का गुणा 225 से होगा तो माइनस का 225 आ जाएगा। -21 का गुणा -30 से होगा तो 21 ये होता है 63 और एक जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 630। इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो 21 के माइनस और 30 के माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यही प्लस का 630। -316 गुणा -1, माइनस माइनस मिलकर पहले तो प्लस हो जाएंगे और 316 एकम 316 है। -15 गुणे 0 -18। अब ध्यान दीजिए एक बात, 0 बहुत अच्छी संख्या है, यानी कि हमारे लिए बिल्कुल आसान काम कर देती है। 0 का गुणा करना हो या भाग करना हो, हमेशा उसका 0 ही आता है। चाहे 0 को किसी संख्या में आप गुणा कीजिए और चाहे भाग दीजिए, उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0। और 0 की एक कंडीशन और है, गुणा करने पे तो 0 ही आएगा, लेकिन यदि हम भाग दे रहे हैं मतलब 0 में दे रहे हैं भाग किसी संख्या का, तो 0 आएगा। लेकिन 0 से भाग दे रहे हैं तो फिर अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। समझ लीजिए इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने 3 के बचे में 0 लिख दिया तो इसका मतलब है अनंत। और यदि ऊपर 0 है तो फिर इसका मतलब है 0। तो इसको और मैं विस्तार से कभी बताऊंगा, इतना बस आप याद रखिए कि ऊपर 0 तो उत्तर 0 आएगा और नीचे 0 तो अनंत आएगा। चलिए, अब एफ नंबर है -12 गुणे 11 तो और गुणे 10। अब यहाँ 3 का गुणा करना है एक साथ, यहाँ भी देखो 3 का करना था लेकिन 0 आ गया था तो हमने बिना ही कुछ सोचे समझे उसका उत्तर 0 रख दिया। यानी कि 0 आपको मिल जाए तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, सीधे 0 लगाना है। -12 गुणे -11 गुणे 10, इन तीनों को गुणा करना तो एक एक करके करेंगे। पहले 12 का गुणा 11 से करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका गुणा 10 से करेंगे। तो हमने 12 का 11 से किया तो आया 132 और दोनों में माइनस है तो प्लस बन गया। अब 132 का 10 से भी कर देंगे तो आ जाएगा 1320। इसके बाद है जी नंबर 9 गुणे -3 गुणे -6। पहले 9 का 3 से करेंगे, वो भी +9 का -3 से, तो माइनस का आएगा 27। तो ये आ गया हमारा माइनस का 27। अब -27 का 6 के साथ भी करेंगे, वो भी माइनस का 6 है। -27 -6 तो माइनस माइनस मिलके पहले तो प्लस हो जाएंगे, 27 गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 162। इसके बाद एच नंबर है -18 गुणे -5 गुणे -4। तो पहले 18 का गुणे 5 से करेंगे तो 18 पंचे 90, तो 90 आ गया और माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया। अब 90 का गुणा -4 से करेंगे, 9 चौके होता है 36 और एक 0 लगा है तो हो जाएगा 360। अब 90 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा माइनस का 360। अब -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4, बिल्कुल सिंपल है। भले ही 4 4 दिए हैं पर करना कैसे, देखो पहले 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2, फिर 2 का करेंगे 3 से, 2 तिया 6, फिर 6 का करेंगे 4, 6 चौके 24, तो उत्तर आ गया 24। अब चिन्ह देखो, एक -1 है -2, तो ये दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे, लेकिन यहाँ -3 और +4 है तो ये फिर माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। जे नंबर है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1।
तो पहले 3 का करेंगे 6 से, तो 6 3 18, फिर 18 का 2 से करेंगे, 18 का 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, तो 36 का 1 से करेंगे तो 36 एकम 36। अब देखिए -3 और -6 मिलके प्लस बन जाएंगे, और -2 और -1 मिलके भी प्लस बन जाएंगे, तो प्लस प्लस फाइनली उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सारे गुणनफल कंप्लीट हुए। चलिए अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित कैसे करना है? तो सत्यापित करने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि हम जब कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसकी 2 साइड होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक बराबर के इस तरफ वाली और एक बराबर के इस तरफ वाली। जो बराबर के इस तरफ वाली होती है ये वाली, इसको कहते हैं दायां पक्ष, और इस तरफ वाली को कहते हैं बायां पक्ष। जब हम दोनों पक्षों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो आंसर दोनों पक्षों को बराबर आना चाहिए। यदि दोनों पक्षों को बराबर आ जाए तो समझ लीजिए वो सत्य है यानी सत्यापित हुआ, और बराबर न आए तो समझ लीजिए वो सत्यापित नहीं हुआ यानी कि असत्य है। तो इन सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। 2 सवाल दिए हैं, तो ए नंबर दिया है 18 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3, फिर बराबर लगा दिया। अब ये बराबर के इस तरफ का हो गया, अब बराबर के इस तरफ का भी देख लो, तो 18 गुणे 7 है ब्रैकेट के अंदर, और प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -18 गुणे -3 है। तो ध्यान दीजिए हमने एक एक पक्ष करके सॉल्व किया। तो हमने पहले बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष में था 18 और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3। तो ध्यान दीजिए जब प्लस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 18 जो लिखा था वो लिख दिया, और 7 में से 3 घटा दिया, यानी कि 7 में से 3, ये लिख दिया 7 - 3। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और जो 18 लिखा था वो हमने जो को लिख दिया। अब 18 गुणे 4, देखिए यदि बीच में गुणा का चिन्ह ना लगाओ और ब्रैकेट लगाओ तो आप ये मान के चलिए कि वहां उसके बीच में गुणा है। जैसे हमने कोई संख्या लिख ली 2 और ब्रैकेट लगा दिया 4, अब इसके बीच में गुणा नहीं लगा, लेकिन आपको मान लेना कि यदि ब्रैकेट लगा तो इसके बीच में गुणा है, क्या है, गुणा, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 चौके 8। तो ये चीज याद रखिए। अब यहाँ 18 गुणे 4 हो गया, तो 18 चौके 72, तो आंसर फाइनली हमारा आ गया 72। हमने बायां पक्ष सॉल्व किया तो 72 आया। अब दायां पक्ष भी सॉल्व करते हैं, तो हमने दायां पक्ष ये वाला भी ले लिया, बराबर के इस तरफ वाला, तो 18 गुणे 7 था एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 18 गुणे माइनस, तो हमने दोनों को सॉल्व किया। इस ब्रैकेट को 18 सत्ते होता है 126, तो हमने ये लिख दिया, और बीच में जो है माइनस आ गया। अब माइनस ये कैसे आया? ये माइनस ऐसे आया कि 18 और -3 है ना, तो 18 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस के 54 हो जाएगा, तो इसीलिए फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस के 54 आ जाएगा। अब 126 में से 54 को माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे, तो उत्तर हमारा 72 आ जाएगा। तो दायां पक्ष भी 72 आया और बायां पक्ष भी 72 आया, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः यह सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से बी नंबर सोल्व करना है। यहाँ दिया 21 ब्रैकेट के अंदर -4 -6 बराबर लगा है, फिर -21 गुणा -4, ये ब्रैकेट अलग है, और एक दूसरा ब्रैकेट ये -21 गुणा -6 अलग है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले हम लेते हैं बायां पक्ष, बराबर के इस तरफ वाला भाग, तो बायां पक्ष लिया, तो हमने ये नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व किया, तो ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखिए। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर -4 और -6, -4 -6 और बीच में प्लस लगा है, तो ये जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यदि गुणा होता तो यानी कि 6 चौके 24 हो जाता। अब यहाँ प्लस लगा है तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ तो जाएंगे पर चिन्ह का आएगा माइनस का, तो 6 4 हो जाएगा 10, माइनस का 21 पहले से, अब -21 का गुणा -10 से कर देंगे, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 21 दाम होता है 210। तो आपका बायां पक्ष सॉल्व हो गया। इसी प्रकार दायां पक्ष सॉल्व करेंगे। दायां पक्ष लिया हमने, जो कहते हैं हमने उतार लिया। अब इसको सॉल्व किया, तो एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट दिए हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये 21 चौके 84 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर हमने लिख दिया 84। बीच में प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। अब 21 छक्का 126 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 126। अब 84 और 126 को हमने ऐड किया यानी कि जोड़ दिया, तो आया 210। तो यानी कि जो बायां पक्ष आया था वही दायां पक्ष आया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः यह भी सत्यापित हुआ। यदि सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो फिर ये सत्यापित नहीं होता, और हमें ये सत्यापित करना ही था, तो दोनों का मान बराबर आना ही था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो देखिए भाई साहब, ये आपकी इसको भाषा आपको समझ में भले ना आ रही हो, पर हम आपको समझा देते हैं। ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भाषा दी गई। -1 का गुणा
ए से करेंगे तो माइनस का ए आएगा, तो हमने यहाँ किया -1 गुणा ए बराबर माइनस का ए, तो हम लिख देंगे अतः ये -a के समान है, बस और कुछ नहीं करना, गुणा करा के उत्तर लिख देना है। इसके बाद इसका तीसरे का दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ए नंबर दिया -22। अब कह रहा हूं वह पूर्णांक बताओ। अब पूर्णांक के बारे में तो मैंने आपको 1.1 में बताया, तो पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है, प्लस की संख्या भी आती है और जीरो भी आता है, इनको सामूहिक रूप में ही हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए -22 में किसके साथ गुणा है, तो कह रहा -1 के साथ वह पूर्णांक बताइए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। तो भैया -22 लिखा था, -22 को हमने ऐसे लिख दिया -1 गुणा 22। ध्यान दीजिए -1 गुणा 22, -1 का गुणा हम 22 से करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं वह पूर्णांक 22 है जिसका -1 के साथ गुणा है, यानी कि 22 के साथ ही तो -1 का गुणा है, तभी तो माइनस का 22 आएगा। बी नंबर देखिए 37। अब 37 में हम -1 गुणा -37 का गुणा कर देंगे और लिख देंगे अतः वह पूर्णांक -37 है। कैसे, देखिए भैया -1 के साथ हम -37 का गुणा करेंगे तभी तो प्लस का 37 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके 35 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, यानी प्लस का 37 हो जाएगा। तो इसीलिए वह पूर्णांक माइनस का 37 है। और मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में माइनस से चिन्ह लगा तो उत्तर आपका प्लस का आएगा। देखिए -22 था तो +22 हो गया, और प्लस का चिन्ह लगा है तो उत्तर माइनस का आएगा। देखिए प्लस का 37 था तो माइनस का 37 आ गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका सी नंबर देख लीजिए। अब ये जीरो है, ये जीरो तो क्या, माइनस के साथ गुणा करो प्लस के साथ गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें धनात्मक ऋणात्मक जीरो में कुछ होता ही नहीं। -1 गुणा जीरो अतः वह पूर्णांक जीरो है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, -1 गुणा -5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो ध्यान दीजिए हमें कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सीधा सा काम करना है। -1 गुणा 5 से शुरू करना है और शुरू करके हम उत्तर लाना -1 गुणा -1, और इसका गुणा करने पर भी प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बड़ी आसानी भाषा में इसको समझाता हूँ। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, आपने इस वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो इसमें डिसलाइक का भी बटन है, आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए भैया क्लास 7 की सीरीज चल रही है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं, हम उसके जवाब आपको कमेंट में ही दे देंगे, और जरूरत पड़ेंगे तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। और कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है एक बार अपना नाम जरूर इसमें टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए -1 गुणा 5 से हमने शुरू किया, तो जब -1 को गुणा 5 से करेंगे तो भैया माइनस का 5 आएगा। अब क्रम से हमें चलना है, हमने -1 गुणा 5 से शुरू किया, अब क्रम से हम घटते जाएंगे। तो -1 गुणा 4, फिर -1 गुणा 3, यानी -1 तो रहेगा, अब उल्टे चलते जाएंगे 5 फिर 4 फिर 3, ठीक। इसके बाद फिर आएगा 2 और इसके बाद आएगा 1। अब आप जानते हैं जो संख्या रेखा होती है नंबर लाइन में बीच में तो जीरो होता है और इस तरफ प्लस की संख्याएं होती है, इस तरफ माइनस की। अब मान लीजिए यहाँ +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, अब +6। हम उल्टे चलेंगे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो अब हमें मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 1 से पहले 0 मिलेगा। तो अब हमारे क्रम से आ जाएगा 0। अब 0 से भी यहाँ चलेंगे तो हमें माइनस की संख्या मिलेंगी, जहाँ सबसे पहले मिलेगा माइनस का 1। तो हमने लिखा -1 गुणा -1। हम बस क्रम से लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक तो हमारा जो है -2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, और ये गिनती 5, 4, 3, 2, 1, 0, माइनस का 1। अब हमने -1 गुणा -1 आया, इधर हमारे उत्तर माइनस में आ रहे थे, लेकिन अब ये दोनों संख्या माइनस की हो गई तो ये प्लस बन जाएगा। तो -1 गुणा -1 बराबर +1, और हमें यही तो लाना था। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा था इसको निरूपित कीजिए, यानी कि ये लेकर आइए, और फाइनली हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार से हमारी 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से सॉल्व हुई। आप इसकी फेयर बना लें, रिवीजन कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ, चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी, ये पूरी तरीके से हमने सॉल्व करा दी। हालांकि पुरानी किताब में 4 एक्सरसाइज हैं, लेकिन नई किताब में 2 ही है। तो हम नई किताब के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम 2 ही एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना सॉल्व कीजिए। जय हिंद।